हाँ क्या था पहला क्वेश्चन? 3/x यस सर, 3/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 7 और 7/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 6। ये दो इक्वेशंस थे। दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था, नहीं दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन 7/x प्लस 8/y इक्वल्स टू 6। 8/y इक्वल टू 6, राइट? यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है ना, हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान सकते हैं बताओ? 1/x को a मान सकते हैं और 1/y को b मान सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो क्या बन जाएगा बोलो? 3a प्लस 4b इक्वल टू 7 एंड 7a प्लस 8b इक्वल्स टू 6। ये बात चमकती है। अभी तो नॉर्मल दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? इंटू 2 करके हाँ वही इंटू 2 करके माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस a इज इक्वल टू, तो a का वैल्यू कितना आ गया? इक्वल्स टू -8। -8। a का वैल्यू आ गया -8 और b कितना आ रहा है बताओ? a का वैल्यू -8 आया तो 7 8 56 62, तो b का वैल्यू आ रहा है 62/8। 62/8। देखो सही है क्या? यस सर। अरे भाई आपको होमवर्क दिया था, आपने सॉल्व किया होगा ना दोस्त? हाँ सर। हाँ सर। पता नहीं चल रहा आप लोग सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो। सर किया है। ठीक है, तो आ गया ना a और b। अब x कितना होगा बताओ? 1/-8 और y कितना होगा बोलो? 8/62। 8/62। हाँ सिंप्लीफाई, हाँ चाहो सिंप्लीफाई कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं तो बस ऐसे कर दिया, इतना क्लियर है क्या? मैंने डायरेक्टली जो फर्स्ट की इक्वेशन दी थी आपने सीधा उसी को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर सेकंड क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस थे। पहला था x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 3। सेकंड वाला था x प्लस जेड इक्वल टू 5। y प्लस जेड इक्वल्स टू 6। y प्लस जेड इक्वल टू 6। ठीक है, तो उसमें कैसे सॉल्व करें? मतलब सॉल्व कर लिया सबने? मैं करना सिखाऊं? कर सकते हो? सिंपल है, कैसे करोगे? सर जैसे कि x इक्वल्स टू 3 माइनस y और फिर सब्स्टिट्यूशन हाँ किया है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट कि आप उसमें सर मतलब जो कोई तो चाहो। इक्वेशंस करके उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो जैसे तुम लोग कह रहे हो सही है बिल्कुल कि सर आप एक काम करो, x को 3 - y लेते आओ, है ना? यस सर। ठीक है, और z को 6 - y लेते आओ और इस वाले में डाल दो, दूसरे वाले में, तो क्या आ जाएगा? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना सॉल्व करने के। बहुत सारे कर सकते हैं, एक तरीका थोड़ी ना कुछ होगा। ये कितना हो गया? 3 6 9, 9 में से 5 गया 4, 4 इक्वल टू 2y, समझे? आपका y का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब y2 आ गया तो x1 आ गया और z आपका z is 6 - 2 which is 4। ये एक तरीका है, दिस इज वन वे। ये बात चमकती है? यस सर। ठीक है, द सेकेंड मेथड कुड बी कि आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? सर 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू कुछ आएगा। हाँ 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 14 आ गया, है ना? और 14 कितना होता है? तो ये तो कैंसिल हो जाए, कितना आ गया बताओ? सर 7 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, है ना? अब देखो कितना, अभी भी आराम में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा बताओ?
सर x प्लस वाई 3 दिया गया है, x प्लस तो वाई x 3 plus दिया y हुआ की है, जगह- तो x प्लस वाई का 3 अगर डालेंगे इस वाले में तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। जाएगा। अगर x प्लस जेड का वैल्यू डालेंगे इसमें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अरे समझ में आ रहा है। हाँ, Yes, और sir. इस वाले का डालेंगे इसमें y प्लस जेड को डालेंगे तो इसका x value का One वैल्यू आ आएगा। जाएगा 1। ये बात क्लियर है। yes sir. ओके सर, यस सर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या था बताओ। सर थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। बोलो क्या था, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्वेश्चन मत देख लेते ना, आपके ग्रुप पे है ना क्वेश्चन। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड यस इक्वल्स टू 30। इक्वल टू 30। हाँ नेक्स्ट वन y प्लस जेड इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 15। y प्लस x ना। यस सर, y प्लस एक्स। हाँ तो y प्लस x इक्वल्स इज टू इक्वल टू 15। 3 यस सर, और 15। z प्लस x इंटू z प्लस z वाई प्लस y 18। इज इक्वल्स टू 18। 18। बोलो यहाँ तक नेट जा रहा है, मैं नेट अनस्टेबल दिखा रहा है। हेलो, नेटवर्क Yes, सही sir. है क्या। यस सर। हाँ सर आ रहा है. अब इस ये वो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बताओ सॉल्व कैसे किया। अब आपको यही सीखना है, सुनो सीखना क्या है तुमको कि बड़ी बड़ी चीजों को ना छोटा छोटा लिखना अच्छा रहेगा। सर x प्लस वाई की समझे। वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन एक्स प्लस जेड। हाँ तो उसमें मैं क्या देखो, मैं आपको छोटा चीज सिखा रहा हूँ। देखो x प्लस वाई को a ले लो, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि चीजों को सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों अरे आवाज आ रही है क्या। हेलो, यस सर, हाँ यस सर, सर। समझा. तो अब इससे देखो फायदा क्या होगा, जो वो इक्वेशन इतनी खतरनाक लग रही थी वो इक्वेशन उतनी खतरनाक नहीं रही ना। क्या लिख रहा है बताओ। सर ए बी x इक्वल्स टू plus 30। AB ए is बी equal to इक्वल्स टू 30. yes AB equals to a b equal 30. to 30 yes then सर बी ए सी इक्वल्स टू 15। A is equal to 50. yes now सर और बी सी इक्वल्स टू 18। b yes now yes fine। अब अगला स्टेप क्या करेंगे बताओ। सर ए बी और बी सी को अगर डिवाइड करें तो कुछ वैल्यू आ सकता है। भाई सिंपल सी बात है ना, 3 वेरिएबल है ना, हमें एक सर वेरिएबल a का चाहिए ना। वैल्यू निकाल लेते हैं। यस कैसे a इज बताओ। इक्वल्स सर टू 3 30 वेरिएबल बाय 3 b। इक्वेशन हो जाएगा. हाँ करते 30 हैं ना, बाय b। यस सर। 30 बाई b बढ़िया। आगे बेटा फिर सर a c इज इक्वल्स टू 15 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे a को। सी इक्वल्स टू 15। 30 बाय b इंटू c। हाँ बढ़िया बोल रही है, 30 बाई बी इंटू सी इक्वल टू 15, सही बोल रही है बिल्कुल। तो इससे क्या आ गया 2c इक्वल टू बी, है ना। यस हाँ सर। सर। और अब यहाँ पे थर्ड वाले में b की जगह डाल दो, 2c डाल देंगे। तो b की जगह 2c डाल दो तो क्या बन गया 2c स्क्वायर 2c इक्वल स्क्वायर टू, इक्वल समझा। टू 80। तो c 9 हो गया। तो 9 c हो 3 गया, हो समझे। का तो वैल्यू c 3 आ 3 हो जाएगा. जाएगा। तो अभी यहाँ एक मिनट तो c का 2 वैल्यू आया है ना, यस सर। +3 और c इज माइनस इक्वल टू -3। अरे c स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 है ना बेटा, बता तो हाँ, रखा है हाँ, मैंने। सर. c -3 यस इंटू सर। c बताया तो है ये आपको, है ना। तो c का वैल्यू कितना है, 2 वैल्यू है ना, 3 और 3 और -3। -3. 3 और -3। अब c इक्वल टू 3 पे जब c 3 है तो फटाफट बताइए b कितना आ गया, b 6 आ गया यस सर। और a कितना आ गया, सर 5 और c -3 है तो b कितना आ गया -6 -6 और a कितना आ गया। -5। सर अभी AB और C का बोलो भाई, वैल्यू यहाँ तक सब्स्टिट्यूट clear कर देना वहां से x plus y plus z. हाँ अब ये वापस से कौन सा क्वेश्चन बन गया बताओ। x x plus plus y y इक्वल टू 5 अच्छा 5। x plus z equals to 6। यस
y प्लस y z plus इक्वल टू equal 3। to बताओ ये बोलो कौन सा क्वेश्चन बन गया वापस से? linear. नहीं नहीं, ये अभी हमने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं Yes, उसमें से sir. एक बन गया ना सेकंड Yes, वाला। sir. हाँ सर, सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा होगा, 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल। ये अगेन से सेकंड क्वेश्चन बन गया ना, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू Minus माइनस 3. 3, X plus z equals to minus 6. x प्लस जेड इज इक्वल टू Minus 6. माइनस 6। हाँ, और Y plus z equals to minus 3. x प्लस y माइनस 5 होगा ना, अपने a तो x प्लस y लिया था ना। गलत लिखा, रुक जाओ एक मिनट। अच्छा, तो y minus plus कुछ z और equals ध्यान to से आएगा। नहीं नहीं, हम्म, हाँ क्या आएगा? x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा, राइट? Yes, sir. और y प्लस जेड इज इक्वल टू, ये लैग, मैं बोल जो रहा हूँ वो लैग हो रहा है क्या आने में? नहीं सर, तो y plus z minus 3 होना चाहिए ना। हाँ सर, X y plus प्लस y z माइनस 3 होगा, होना x प्लस चाहिए। y तो माइनस 5, क्योंकि अपने a का वैल्यू x प्लस y लिया और a का हाँ वैल्यू सर माइनस 5 है वही ना। x प्लस वाई माइनस sir. 5 आएगा। और y प्लस जेड तुम्हारा माइनस 3। माइनस 3। ये क्लियर है हाँ क्या? सर, हाँ सर, समझ Yes, गया। sir. अब तो हाँ इजी सर। मैं जब बोल रहा हूँ उसी वक्त तुम लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, बिकॉज मेरे सामने हाँ, जूम वाले स्क्रीन पे लेट लिखा जा रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। नहीं मेरे सर, समझ बोलने गया। में लैग नहीं हो रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं, सर। तो वो साथ समझ में रहे आ रहा है। नहीं sir. फिर मुझे मेरे साइड पे क्या दिक्कत आ रही है? शायद कभी कभार लैग हो जा रहा था सर, बीच में 1-2 बार। ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक, क्लियर है ना? यस सर। आप लोग को स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ दिख क्या रहा है क्या? ऐड पीपल करके, यहाँ से तो हटा दिया है मैंने, फिर भी नहीं हटा अभी तक। हाँ सर, हाँ सर, अभी हटा। नेट का स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक्चुअली दूसरे टूल से पढ़ा रहा था, मैं आईपैड से क्रिएट करके पढ़ा रहा था, इसके पहले मैं लैपटॉप पे लिख के पढ़ा रहा था। ठीक है, सो एनीवेज प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस तो सर। हम लोग क्या सीख रहे हैं? बस कैसे भी इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है बताओ? सर फोर्थ क्वेश्चन है x plus y plus z equals to 1, पहला Sir? इक्वेशन। हाँ बोलो। सर ये आपने पिछले क्वेश्चन में आपने x प्लस वाई इक्वल्स माइनस 5, x प्लस जेड इक्वल्स माइनस 6 एंड y प्लस जेड इक्वल्स माइनस 3, वो जरूरी है क्या लेना? क्योंकि पॉजिटिव सॉल्यूशन होएगा ना क्यों करेंगे तो। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है ना वही सर। भाई, नेगेटिव सॉल्यूशन तो हो ही सकता है, किसने Yes, रोका sir, है? yes, नेगेटिव sir. सॉल्यूशन हमेशा हो यस सकता है। सर, हो ही सकता है सर। ठीक है, फाइन। हाँ, सर फोर्थ वाला क्वेश्चन x plus y plus z equals to 1। x प्लस, ये तो 3 इक्वेशन, ये तो सिंपल है ना। हाँ सर, ये वाला बहुत इजी है। x minus y plus z equals to 5 और x minus y plus 2z equals to 7। ये तो सिंपल है, सॉल्व करो, बताओ सीधा आंसर कितना है बोलो। सर इसमें x का वैल्यू आया 2/5 और y का वैल्यू है और y का वैल्यू -9/5 और z का आया 12/5। किसी को पूछना है ये कैसे सॉल्व किया गया? हेलो, सर सबको ऐड किया ना? जैसे भी करो, जैसे भी करो, मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, एक से ले आओ वेरिएबल, मतलब एक से वेरिएबल ले आओ दूसरे में पुट करो। यू हैव टू, मतलब सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन यूज करके यू शुड ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल पहले।
अगर समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, यू शुड हाँ सर। ट्राई टू एलिमिनेट वन एक एक बार में एक एक वेरिएबल एलिमिनेट करो, मतलब पहले और दूसरे से पहले जेड कर दो, दूसरे और तीसरे से जेड कर दो, अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में, अब फिर उसमें से एलिमिनेट कर दो। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? हाँ Yes, सर। sir, please. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी। कोई और टूल होता है क्या जिसमें आईपैड में अच्छे से लाइन वाइन बन के आया? लाइन वाइन बने कुछ आ नहीं रहा है यार, जैसे मजा नहीं आ रहा देखने में मुझे तो। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फाइन। सो नेक्स्ट थिंग विच वी विल गो टू रीड स्टडी, इक्वेशन सॉल्विंग तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। Yes, sir, आवाज ही है। Yes, sir. Yes. लेकिन स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं ना? Yes, sir. नहीं स्क्रीन नहीं दिख, मतलब स्क्रीन दिख रहा है, कुछ लिखा है ऑन योर आईफोन और आईपैड, ये सब लिखा है। हाँ वही चीज है, तो कुछ तो आईपैड की दिक्कत है, इसमें तो कनेक्शन टूट गया है। बड़ी समस्या है तो यहाँ से। तो बार बार कनेक्शन टूटेगा, कैसे बढ़ा सकते हैं हम? चांसेस ऐसे लग रहे हैं। अभी दिख रहा है? ठीक है। हाँ सर। Yes. तो नेट की प्रॉब्लम है आईपैड में, आईपैड को नेट का कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल्स, ठीक है। अभी ध्यान से समझो इस चीज को, इसको मैं एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में वापस से पढ़ूंगी, अभी बस आज बेसिक करते हैं इसको, मेनली बोर्ड पे ही सही रहेगा पढ़ाने इस टॉपिक को, इसमें मुझे दिखाना पड़ेगा आपको बार बार चीजों को। देखो ध्यान से, अभी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कैसे करते हो मल्टीप्लाई, मालूम है सबको ना? हाँ सर। हाँ सर। कैसे करते हैं बताइए? सर पहले ए को पहले पूरा ए को सी सी और प्लस डी डी से से, करेंगे, फिर बी उसके को। बाद में फिर बी को सी और डी से करेंगे। ए को सी से, ए Plus. को डी से, बी को सी से, बी के बाद चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तो Sir. ए सी सी प्लस प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये सिंपल है। हाँ सर। ठीक है। हाँ नाउ सर। ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ध्यान से। और इट वुड हैव बीन बेटर कि मैं बोर्ड पे यूज करता। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैसे करोगे मल्टीप्लाई? अभी आपको बहुत सिंपल लगेगा, आप तो सर क्या पूछ रहे हो, लेकिन आप मेरा पैटर्न फॉलो करना, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस आप आप ऑब्वियसली कर लोगे, बचपन से करते हो, ऑब्वियसली कर लोगे, ठीक है। जस्ट ट्राई टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो बाय पैटर्न, ठीक है। आप ध्यान देना, कोएफिशिएंट आप ये बताओ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे, फाइन, तो x का मैक्सिमम पावर क्या बनेगा और कैसे बनेगा? स्क्वायर आएगा एक्स जब इंटू एक्स कैसे आएगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर। अगला कोएफिशिएंट कौन सा बनेगा? 2x। x बनेगा ना? एक्स ओनली एक्स। x बनेगा ना? x कैसे बनेगा बताओ मुझे, x कैसे बनेगा? 1 इंटू एक्स करके। करिए 2x प्लस 1x। किसी एक ब्रैकेट से x आएगा, यस सर। किसी एक ब्रैकेट से x आएगा और किसी एक ब्रैकेट से कांस्टेंट आएगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। आपका एक्स स्क्वायर, एक्स कैसे बना होगा? x इंटू 2 और x इंटू 1, ये बात चमकती है? यस सर। प्लस कांस्टेंट किससे बना होगा? 2 into 1। 2 into 1।
2 into 1, ये बात चमकती है? यस सर। सोच लो एक बात अच्छे से, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान देना, x plus 1, x plus 2, x plus 3. Now it might be bit problematic for you. मैं बोर्ड पे ही कर देता हूँ, अच्छा लगता है इसको। ठीक है, x plus 1, x plus 2, x plus 3. हाईएस्ट पावर क्या बनेगा? एक्स क्यूब। रुको बेटा, नहीं नहीं नहीं, मैं वही वैसे करना नहीं है। अगर आप नॉर्मली करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं एक बार में मल्टीप्लाई करना सिखाना चाहता हूँ आपको, 1 स्टेप प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप मुझे बताओ मैक्सिमम पावर क्या बनेगा? एक्स क्यूब। सर 3 बनेगा 3। मैक्सिमम पावर क्या बनेगा बोलो? सर 3 हाँ 3 3 बनेगा। हाँ सर। ध्यान देना, मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब बना है। कैसे बना है एक्स क्यूब? सर x तो पहले के दो ब्रैकेट्स को करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को इस वाले एक्स से करेंगे तीनों तो ब्रैकेट x से। क्यूब हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है ना, सर जब आप तीनों मल्टीप्लाई तीनों ब्रैकेट के x तीनों से ब्रैकेट्स में x है तीनों से एक्स 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 आया होगा ना, तो x क्यूब हो गया सर। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। यस अब मुझे बताओ ध्यान से, कंसंट्रेट करके, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? सर सर पहले दो ब्रैकेट लेके या कोई भी दो ब्रैकेट कोई दो ब्रैकेट से, सुनो, कोई भी दो ब्रैकेट से। अरे X पहली में बात तो आप लोग, हाँ पहली बात तो आपको ये मानना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों ब्रैकेट में से कुछ ना कुछ टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, ये मानते हो ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर When you will multiply, then obviously from first bracket some number will be taken, from some second bracket some term will be taken, from third bracket some term will be taken, then only your final multiplication will happen ना? यस हाँ सर सर। यस सर। तो एक्स स्क्वायर कैसे बन रहा होगा? सर कोई भी दो X ब्रैकेट तो लेके दो ब्रैकेट के x है। ये बात चमकती है हाँ हाँ सर सर। या? ये बात समझ में आई क्या? तो एक्स yes स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे बना? एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आया है? 1 प्लस 2 2 एंड प्लस प्लस 3, ये बात चमकी क्या? नहीं सर, एक Yes, बार sir. आपके समझा सकते हो? नहीं समझा एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, मुझे इतना बताओ बस सोच के, एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? कोई भी दो के मल्टीप्लिकेशन से। कोई भी दो के मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर बनेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। और जब सारे एक्स स्क्वायर बन जाएंगे तो जोड़ दोगे ना, तो जोड़ो तो कैसे बनता है? सारे लिटरल्स बाहर आ जाते हैं और 1 + 2 + 3, नहीं चमका? हाँ सर। ठीक है, एक काम हाँ, करो, हाँ, सुनो सुनो सुनो, ये पहला, ये दूसरा सेट और ये तीसरा सेट, ठीक है? जब पहला सेट हुआ होगा तो क्या हुआ होगा बोलो? x × 3। एक्स। दूसरे सेट में क्या हुआ होगा बताओ? 1 × x चमका। और तीसरे सेट में क्या हुआ होगा बताओ? एक्स इंटू 2 इंटू एक्स। 2 into x। x × 2 इंटू एक्स। इंटू चमका। हाँ तो सर। x हाँ, कितना हो जाएगा? कितना x स्क्वायर है बोलो? 1 + 2 1 + + 2 3 + है ना? 3। हाँ सर। नहीं समझे अभी भी? समझा सर। प्लस x बताओ मुझे, x कैसे बनेगा? सर किसी एक ब्रैकेट एक से ब्रैकेट से आएगा सर। कोई भी किसी एक एक से अगर किसी एक से अगर किसी एक से x आएगा, सर मतलब वो जो x+1 वाला है वो लेंगे। किसी एक से अगर आपका x आया तो यहां से मान लो x लिए, ठीक है? तो यहां से 2 लोगे और यहां से 3, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। फिर और क्या होगा बोलो, और क्या होगा? सर फिर जब x को सेकंड लेंगे उससे तो 1 लेंगे और तो 3 1 और 3 आएगा। ये बात चमक रही है?
और जब जब लास्ट third वाले इससे को वाले x one लेंगे और से two और आएगा। 1 आएगा। ऊपर वन आएगा। ये बात चमक रही है क्या? हाँ x के सर। साथ क्या आएगा बोलो? सर x बाहर एक 3 सिंपल सी बात आएगा। है, एक ब्रैकेट से x और बाकी ब्रैकेट से वो 2 कांस्टेंट into 3 कांस्टेंट। प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 1 2। into 3। क्या ये बात समझ में आई? आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, हर बैच को डिफिकल्ट लगता है शुरू का एक आधा घंटा। जस्ट वेट, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। प्लस कांस्टेंट कैसे बनेगा? कांस्टेंट कैसे बनेगा? और क्या टर्म बचा 1 into 2 मल्टीप्लिकेशन का into बताओ? 3 सब में से एक 1 into 2 into 3 का 1 into 2 into 3, ये बात चमकती है। तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस, बोलो कितना आया? 11x प्लस 6। ये बात चमकी क्या? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अरे 10-20% समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि 10-20% भी समझ में नहीं आया क्या? आया सर। आया सर आया। आया ना? कॉपी करते रहो। एक्चुअली मुझे इसको बोर्ड पे ही करना था, मैं दिमाग से उतर गया था, मुझे आज कराना है, मैं बोर्ड पे ही किया होता है। कॉपी कर लिया? नो sir. सर एक मिनट। एक बार इससे लॉगिन करके तुम लॉगिन करो, देखो क्या आ रहा है इसमें, कैसा आ रहा है इसमें। मस्त है, अपना लॉगिन कर चुका हूं, स्क्रीन कैसा आ रहा है। मीटिंग ज्वाइन करो। हाँ करने दो, करो ना उसी में लैपटॉप से। सर हाँ बोलो। वो x into 2 into 3 plus 1 into 2 plus 1 into 3 नहीं समझा। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइंस है ना, ग्रीन लाइंस को फॉलो करो, ठीक है? तो मुझे बताओ x कैसे बनेगा? x कैसे बनेगा? किसी एक ब्रैकेट से x आएगा, हाँ और बाकी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 into 3 प्लस बीच वाले से x, पहले वाले से 1, लास्ट वाले से 3 प्लस लास्ट वाले से x, 2 into 1। चमका अभी नहीं? चमका अभी भी? हाँ सर अब समझा। हाँ अभी सर। देखो, तुम लोग को लग रहा होगा सर ये क्या बकवास चीज सिखा रहे हो, हम तो हाथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही बात है, बट इससे आपको फायदा होगा इसलिए सिखा रहे हैं। बेसिक्स क्यों पढ़ते हैं अपन? ये सब आपको आना चाहिए, पहले से नहीं आता है बहुत लोगों को। आप लोग वही तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। सर शॉर्टकट में हो जाता है सर। मेरा साइन हो गया। मत मोबाइल पे लिंक फैमिली वाले मेरा। हाँ इतना क्लियर है क्या? हाँ सर अब समझा। मैं ऊपर बढ़ूं? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, मैं और दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो। देखो ना ध्यान से, देखो ये देखो, x प्लस 1 x प्लस 2। यार ये नेट की प्रॉब्लम है, तो मैं लिख कुछ रहा हूँ, आ कुछ आ नहीं रहा है। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन पे मैंने नहीं लिखा था सर, अभी x तक प्लस तो 1 कुछ यस x नहीं सर आया। प्लस देख 2। रहे हेलो, हैं। नहीं सर सर अभी नहीं नहीं आया। दिख रहा है। सर दिख रहा है स्क्रीन। सर लेकिन स्क्रीन में कुछ चल नहीं रहा, सिर्फ वही लिखा हुआ दिखा रहा है। हेलो बोल रहे हो? सर आपने स्क्रीन तो दिख रहा है बट आपने जो लिखा है वो नहीं दिख रहा। सर स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट की। सर पिछला वाला एग्जांपल तक ही दिख रहा था।
स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। सर स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस आ रही है। हाँ सर अभी आ रही है। यस सर। आ रही है सर। ठीक है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सब लोग सोचो एक बार पहले कि मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए। देखो सबसे पहले सारे x को लेके x क्यूब बना। सर सबसे सोचो। पहले सारे x का मैक्सिमम पावर। हाँ ठीक है। हाँ सर। x रेज टू 3 होगा। चलो बोलो क्या आएगा। सर x to the power 3 एक्स क्यूब आ जाएगा। x की पावर 3 आएगा। हाँ सर। यस सर। फिर सर x स्क्वायर लिखेंगे। plus रुको x रुको रुको square प्लस x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा ये बताओ। सर सर कोई भी और bracket पीछे जो कोई दो भी ब्रैकेट से आगे x ब्रैकेट्स स्क्वायर बनेगा। बाद एक। एक से x से उसका कोई वो आगे का नंबर बनेगा। हाँ क्यों बनेगा? Coefficient. ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए बनेगा, राइट? हाँ हाँ सर। यस सर। सर। हाँ तो क्या सर आएगा देखो, x इंटू एक्स क्या आएगा 1 प्लस 1 2 plus प्लस 2 3। plus ये 4. बात चमकती है। हाँ सर। x सर के 4 साथ है क्या सर, आएगा 3 बताओ। नहीं सर है। 1 plus 2 सर plus 3 4. कहाँ से आया? सर 3 नहीं है हाँ सर हाँ 4 है। हाँ भाई। हाँ x के साथ बताओ। सर 1 into कोई 2. भी एक ब्रैकेट से x आएगा और बाकी को हाँ बाकी कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या आएगा x के साथ 2 2 इंटू into 4 4 plus 1 प्लस into 2 प्लस 1 इंटू plus 1 2 into प्लस 4. 2 प्लस 1 into 4 4. इंटू 1। हाँ कांस्टेंट क्या आएगा बताओ। सर तीनों 28. ब्रैकेट से कांस्टेंट्स आ जाएगा। सर 1 into 24 तो क्या आंसर आएगा x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस प्लस 14x 8 10 14। 14x प्लस 8। Plus 8. प्लस 14x आई प्लस देखो इतना क्लियर है हाँ सर। हाँ Yes, सर आपको। आप बस ये समझो पहले कि टर्म्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे हम बाद में, बट टर्म्स कैसे बन रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात समझ में आती है? हाँ सर. सर हाँ सर हाँ देखो मैं और सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो। x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस x माइनस 2। बताओ अभी क्या आएगा बोलो। x के सबसे हाईएस्ट टर्म क्या आएगा सर बोलो। x क्यूब cube आएगा Plus 2 3. plus x square plus x किसी को दिक्कत square. यहाँ तक? नहीं सर। तो सर और एक और गलती हुई है मेरे ख्याल से। रिकॉर्डिंग चल रही थी नहीं चल रही थी? हाँ चल रही। चल रही है सर। चल रही सर. चालू है तो सर। क्या आएगा x क्यूब हाँ। x क्यूब Plus x फिर square. x plus स्क्वायर x के साथ square 2 Sir, 1 plus 1 3 1 minus. plus 1 3 प्लस minus 3 2 माइनस 2 आ जाएगा। हाँ x स्क्वायर के साथ क्या आएगा बोलो। 1 1 plus plus 3 प्लस plus 3 minus 2. हाँ माइनस minus 2 2. फिर यस फिर x के साथ फिर सर x के 1 साथ 1 into ब्रैकेट 3. में 1 इंटू 3 यस माइनस 3 इंटू 2 Plus 3 into minus. हाँ माइनस 3 1 इंटू इंटू 2 अच्छा प्लस Yes. 3 इंटू माइनस 2। अरे क्लियर है क्या? यस सर यस सर यस। Yes sir. नेटवर्क चला गया। हाँ सर। तो स्क्रीन वापस से लैग हो गया. फ्रीज हो गया.
सर हो गया। सर हो गया। अरे सर छोड़ के चले गए मीटिंग, डिस्कनेक्ट हो गए। यस सर। हाँ नेटवर्क ही परेशान हो गया, पता नहीं चल रहा। नॉर्मली कभी नहीं होता है ऐसा। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट रुक जाओ। मैं सोचा था कि आईपैड से अच्छे से कलर वलर का आप लोग को पहुंच जाएगा, लिखा हुआ भी कलर में है। इसमें क्या है कि कलर में नहीं पहुंचता है ना, यहाँ दिखता कलर में है बट पहुंचता नहीं है ना कलर में। ठीक है चलो देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था, x+1 इंटू x+2 इंटू x-3 करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे होगा मल्टीप्लाई बताओ। सर x+3 था और x-2। सर x+3 और एक्स क्यूब आ गया, x क्यूब आ गया। फिर x स्क्वायर कैसे आएगा बताओ। 2 से x और 1 से 1 ये + फील आ 2 रही है। - 3 हाँ सर 1+2 -3। अच्छा ठीक। फिर x के साथ क्या आएगा। सर 2 1 * 1 into into 2 1 2 -3 into 2 -3 1 into 2 2 1 3 -2 3 चमकता है। और कांस्टेंट क्या आएगा। plus 1 into 2 into -3। बोलो क्लियर है। यस क्या आ सर। गया x क्यूब, ये तो 0 हो जाएगा। तो Yes, 0 sir. होगा। x हाँ क्यूब सर। -9 शायद 2 -3 -1 -7x -6। अरे इतना क्लियर है क्या, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोलो। हाँ 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 सर। 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 हाँ सर। x+1 x+1 x+2 x+3 x+4 बताओ कैसे होगा। सर x का हाईएस्ट पावर 4 पहला रहेगा। हाईएस्ट सर x to the power 4। समझ में आता है। अब सोचो x क्यूब जो होगा कैसे बन रहा होगा। x क्यूब के साथ 3 से x, +1 वही +2 3 ब्रैकेट से x आएगा।
ये बात ध्यान रखना, कोई 3 ब्रैकेट से x है ना, x स्क्वायर सर कैसे कोई बनेगा? 3 ब्रैकेट कोई का ही दो। लेंगे ना? कोई दो सर कोई दो ब्रैकेट। ब्रैकेट से x लेंगे तो कोई दो ब्रैकेट से कांस्टेंट लेंगे। यस x सर। स्क्वायर कैसे बनेगा? 2 ब्रैकेट से x और बाकी और दो 2 ब्रैकेट से ब्रैकेट से कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट तो क्या आएगा? 1 into 2 सर 3 3 into into 4 4 प्लस 4 into 1। जो भी है, सब लोग पर समझ तो लो ना, समझ गए सब लोग? समझ गए सर। हाँ सर। 1 into 2 1 into 3 1 into 4 प्लस 2 into 3 2 into 4 प्लस 3 into 4। बोलो क्लियर है क्या ये? यस x कैसे बनेगा बताओ? सर कोई भी एक ब्रैकेट से x लेंगे और तो बाकी सर ब्रैकेट तीन कोई ब्रैकेट एक से ये ब्रैकेट आएगा से तो x फिर 1 into 2 बाकियों into से 3। मल्टीप्लाई। हाँ सर समझा सर अभी। और इतना क्लियर है? और कांस्टेंट बताओ? सर कांस्टेंट 1 into 2 और into 1 3 into 2 into 3 into 4। 24। ये क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो इसको। 2 plus 3 plus 4 9 9 plus 6 15 15 plus 8 23 plus तो फाइनली आया कितना? x की सर पावर x 4 प्लस 4 3 plus 10। 10x cube plus 35x square 24 plus 12 36 plus 8 plus 8 4 plus 8 44 सर 50x plus 24। ठीक है, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। हाँ सर। करके बताओ मुझे आंसर कितना आएगा। हाँ बोलो, करो। x cube 3 minus 12 minus 13x सर x cube बाकी लोग बोलो यार, तुम ही बोलोगे बस, बाकी लोग चुप रहते हैं। एक्स क्यूब, हाँ minus 13x 1 दिया 3 3 और ये 12 3 चौके 12 16 माइनस 13x। सही कह रहे हो। minus 12 और माइनस 2। -12। ठीक है, आई एग्री कि आप बचपन जैसे करते आए हो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बट वो सर। बहुत ही लंबा तरीका होता है, ये अच्छा तरीका होता है। ठीक है, shorter
मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करने के लिए खुद से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अरे क्लियर है क्या? यस सर। ये 4 आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, कर लीजिए। और ये 2 देख सोचिएगा, सिंपल है सोचोगे तो। इतना क्लियर है? यस सर। आपको समझ Yes, में आया sir. मैं मल्टीप्लाई करना क्या सिखा रहा था? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फैक्टराइजेशन देखेंगे। कॉपी करो फटाफट। चलो। कॉपी कर लिए? यस हाँ सर। सर। यस सर। चलो ठीक है। ओके सर।